इधर मच्छर मैक का खून पी रहे थे, इसलिए मैक उठ जाता है और देखता है कि इस बार सैम के साथ साथ पूरा बेड गायब है। मैक डर जाता है। मैक ने जैक को उठाकर कहा कि इस बार सैम अपने पूरे बेड के साथ गायब हो गया। जैक ने मैक से कहा कि सैम नींद में उठ के चला गया वो तो समझ में आता है, पर वो इतना भारी बेड कैसे उठा के ले गया? बड़ा बाहुबली बनता फिरता है। जैक और मैक सैम को ढूंढने के लिए फिर से हवेली के बाहर जाते हैं। वहां पहुंचते ही जैक मैक से कहता है कि हम यहाँ पे जग रहे हैं और इसे देखो कैसे आराम से घोड़े बेच के सो रहा है, चल इसे जगाते हैं। सैम जैसे ही जागता है वो आसपास देखता है और सबसे पहले जैक और मैक को एक एक थप्पड़ लगाता है और पूछता है कि मुझे फिर से यहाँ पे क्यों लेके आए हो? मजाक करने की भी कोई लिमिट होती है। फिर जैक सैम को 2 थप्पड़ लगाता है और कहता है कि इतनी रात को हमें भी कोई शरारत करने का शौक नहीं है। फिर मैक सैम से कहता है कि हमने कोई शरारत नहीं की, अब तो पक्का लगता है कि तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है। जैक कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है। चल वो सब तो समझ में आता है, पर पहले तू ये बता कि इतना भारी बेड तो उठा के कैसे लाया? सैम ने कहा कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, तुम लोग क्यों मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो? जैक और मैक हंसते हुए सैम से कहते हैं कि तुम हमें कितनी भी डराने की कोशिश कर लो, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अब हम लोग फिर से कमरे में सोने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम्हें बाहर सोना है तो अभी से कमरे में मत आओ। सैम ने कहा, अरे तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। फिर जैक मैक और सैम बेड उठा के हवेली की तरफ जाने लगे। सैम, जैक और मैक आराम से अपने कमरे में सो गए हैं और तभी अचानक सैम अपने बिस्तर पे बैठ जाता है और सिर घुमाने लगता है।